अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक। आज मैं बहुत अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अक्सर मेरे से लोग इस बारे में सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, कि मर्दाना हार्मोन जो है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको जिस्म में कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अक्सर मर्द हज़रात जो है वो कमज़ोरी फील करते हैं, स्टेमिना उनके अंदर होता, थकावट फील करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर मर्दाना हार्मोन की कमी है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि वाकई आपके अंदर हार्मोन की कमी है या नहीं है। तो इसके लिए आपने अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ब्लड के अंदर वो चेक करवाना है। तो अगर वाकई कमी होगी तो डेफिनेटली उसी की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे होंगे। जो आप थकावट फील करते हैं, आपसे जो है वो स्टेमिना आपका नहीं है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से कुदरती तरीके हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपना जो है वो जो हार्मोन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। देखें, बहुत से सप्लीमेंट्स बूस्टर्स मार्केट में हैं, लेकिन वो आपने हमेशा, मैं कहता हूँ, डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद यूज करने हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनीज पे इफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर या कंसल्टेशन के बगैर आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करना। तो नंबर वन तरीका क्या है हार्मोन बढ़ाने का, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का बॉडी के अंदर? वो है डाइट। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे। अब डाइट के अंदर सबसे पहले आपने जो कोलेस्ट्रॉल डाइट, अब देखें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर से बनता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल डाइट अपनी बढ़ा देंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर पाया जाता है? तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फिश ऑयल। ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। इस तरह के जो ऑयल्स हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इन जो ऑयल मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर एचडीएल पाया जाता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत असेंशियल हैं अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्ब डाइट है, आपने लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करनी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जो डाइट के अंदर आप लेंगे, जिसके अंदर मैदा आ जाता है, नान आ जाता है, चावल आ जाते हैं, पास्ता आ जाता है, इस तरह की अगर डाइट ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ब्लड के अंदर इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो आपने लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो प्रोटीन डाइट है वो आप मॉडरेट अमाउंट में यूज करें, ना ज्यादा प्रोटीन लें ना कम लें। तो प्रोटीन के अंदर मछली, चिकन, चावल, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो प्रोटीन भी जब ज्यादा होगी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, उससे भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है। तो ये एक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि आपने कोलेस्ट्रॉल डाइट बढ़ानी है। अब जो लोग स्टेटिन यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उनके अंदर जो है वो हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक साइड इफेक्ट है स्टेटिन का। इसके अलावा आप जिंक और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मदद करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के अंदर। अब नेचुरल डाइट्स कौन कौन सी हैं और इससे क्या क्या चीज आपको मिलती है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखने लगा। अंडे की जर्दी आप इस्तेमाल करें, इसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। फिर बादाम, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, इसके अंदर जिंक पाया जाता है और जिंक सप्लीमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के अंदर। फिर पालक, सब्जियों के अंदर स्पेसिफिकली पालक, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी एक ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा एक एलिमेंट है जो कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। फिर अनार फ्रूट्स के अंदर, ये भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। मछली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एचडीएल होता है इसके अंदर, बहुत कारआमद है। फिर दूध, अब दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है, ये भी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। फिर गोश्त, जिंक, अगेन गोश्त के अंदर बहुत ज्यादा जिंक पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है, दोनों हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के अंदर। फिर फ्रूट्स के अंदर केले और खजूर स्पेसिफिकली, इनके अंदर ब्रोमोलिन पाया जाता है। अखरोट, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं
टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के अंदर। तो ये मैंने कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो स्पेसिफाई किए हैं, इनको आपने लाजमी अपनी डाइट के अंदर बढ़ाना है या शामिल करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज, नंबर 2, डाइट मैंने आपको बता दी, इसके बाद एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज आपने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना है। अब आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो, ना कि सिर्फ एक जगह के मसल्स इन्वॉल्व हो। इसमें जो है वो जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं स्पेसिफिकली, वो लाजमी ऐसे एक्सरसाइज हो जो वो कीगल एक्सरसाइज उसको हम कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिसमें आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और उससे जो है वो आप एक जो है वो कमजोरी जो आपको रहती है वो आपकी दूर होगी। तो एक्सरसाइज मस्ट है। इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर आप परेशान हैं, किसी स्ट्रेस में है, किसी चीज आपको कोई चीज तंग कर रही है, तो अपने आप को उस चीज से निकालें। देखें, जब तक आपके जहन में स्ट्रेस होगा, कोई ना कोई परेशान रहेंगे, तो बॉडी जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। आपने खुद देखा होगा, जब आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर उस तरह से एक ताकत या आपको जो है वो इस अगर मैं इस बात करूं तो आप नहीं जो है वो उसको इतनी जल्दी कर पाते। तो बेहतर ये है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप ऐसी थेरेपीज सीखें, ऐसी एक्सरसाइज सीखें जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाऊं। फिर स्लीप, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8 घंटे की नींद हर इंसान की पूरी होनी चाहिए। अब अगर आपकी नींद पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी, जो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है प्रॉपर वर्क करेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका जो है वो बूस्ट अप रहेगा। तो ब्रेक्स के अंदर नींद नहीं होनी चाहिए, आपकी नींद 8 घंटे की होनी चाहिए और प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। इसके अलावा सप्लीमेंट्स, अब जिनका नेचुरली नहीं वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो पा रहा या किसी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पा रहा, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह एक बंदे को डायबिटीज हो जाती है, उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, तो बाहर से उसको इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो फिर वो लोग जो हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, फिर सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन डी के, जिंक के, वो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी सप्लीमेंट नहीं यूज करना। तो वो सप्लीमेंट्स फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉक और एक्सरसाइज लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। डाइट अच्छी रखें, मैंने आपको सारा बताया है। एक्सरसाइज, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करते हुए आप अपना टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन जिसको हम कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर बूस्ट कर सकते हैं। और आप यकीन करें, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर लाजमी चेंजेस जो है वो फील करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट किसी मैसेज के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी मैसेज के साथ। अल्लाह हाफिज।